नमस्कार। कभी सोचा है जब हम गाड़ी वैले को देते हैं या समझ लीजिए ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े देते हैं, लगता तो ये रोज का काम है, पर इसके पीछे ना एक खास तरह का कानूनी समझौता होता है। आज हमें जो जानकारी मिली है वो इसी पर है। इसे कहते हैं उपनिधान अनुबंध, अंग्रेजी में शायद सुना हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। हाँ, तो ये जो सामग्री हमारे पास है ये बड़े अच्छे उदाहरणों से समझाती है इसे। तो आज इसी जानकारी को थोड़ा खंगालते हैं, देखते हैं कि ये असल में है क्या चीज, इसकी क्या जरूरी बातें हैं और जो लोग इसमें शामिल होते हैं उनकी भूमिका क्या है। ऐसा लगता है ये सिर्फ वकीलों या किताबों की बात नहीं है, हमारी रोज की जिंदगी से कहीं ज्यादा जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी से ही जुड़ा है ये। देखिए, आसान शब्दों में अगर कहें तो ये तब होता है जब एक व्यक्ति, उसे हम कह सकते हैं उपनिधायक या बेलॉ, वो अपना कोई सामान किसी खास काम के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को देता है, जिसे हम उपनिहिती या बेली कहते हैं। और शर्त ये होती है कि भाई काम जब पूरा हो जाएगा तो वो सामान लौटाना होगा। बस यही है उपनिधान अनुबंध। अच्छा, तो मतलब सामान का जो मालिकाना हक है, ओनरशिप जिसे कहते हैं, वो पहले वाले के पास ही रहता है, दूसरे को सिर्फ सामान रखने को मिलता है, अस्थायी तौर पे कब्जा मिलता है बस। एकदम सही कहा आपने, सिर्फ कब्जा, पोजेशन, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। जैसे आपने कहा घड़ी ठीक करवाने दी, तो घड़ी आपकी ही है, मैकेनिक बस उसे ठीक करने के लिए रख रहा है। और ये कोई आज की बात नहीं है। हमारा जो भारतीय अनुबंध अधिनियम है 1872 का, उसकी धारा 148 इसी के बारे में है। वो इसी व्यवस्था को कानूनी शक्ल देती है, साफ कहती है कि सामान एक मकसद से दिया जाएगा और मकसद पूरा होने पर लौटाया जाएगा, या फिर जैसा मालिक कहे वैसा किया जाएगा। अच्छा, तो इस जानकारी में कुछ शर्तें भी बताई होंगी इस अनुबंध के लिए, मतलब क्या चीजें जरूरी हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ बुनियादी चीजें हैं। पहली तो है माल की डिलीवरी, मतलब सामान वाकई एक व्यक्ति से दूसरे को दिया जाना चाहिए, फिजिकली। जैसे कपड़े ड्राई क्लीनर को देना, सिर्फ फोन पर कह देना काफी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सामान हाथ में जाना चाहिए और दूसरा एक खास मकसद होना चाहिए। जैसे सामान गोदाम में रखवाना या मुरम्मत करवाना, कोई वजह होनी चाहिए। ठीक है, मकसद। और तीसरा शायद सामान की वापसी। हाँ, अनिवार्य है। काम पूरा हो, मकसद पूरा हो तो सामान वापस, या मालिक जैसा कहे वैसा। जैसे दर्जी कपड़े सिलने के बाद लौटाता है। और जाहिर है दोनों की रजामंदी भी जरूरी होगी, कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, सहमति तो हर अनुबंध का आधार है। और हाँ, एक और जरूरी बात जो हमारी जानकारी में भी है, ये सिर्फ चल संपत्ति पर लागू होता है, मूवेबल गुड्स। चल संपत्ति मतलब ऐसी चीजें जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सके, जैसे गहने, कपड़े, गाड़ियां, किताबें। जमीन, मकान, दुकान, ये सब इसमें नहीं आते। समझ गया। अच्छा, अब ये बताइए, अगर कोई किसी का सामान रखता है तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी तो होंगी, जो बेली है, सामान लेने वाला। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। जानकारी में साफ बताया गया है। सबसे पहली है सामान की उचित देखभाल करना। उचित देखभाल, ये थोड़ा मतलब कितना उचित, कैसे तय होगा? अच्छा सवाल है। देखिए, कानून कहता है उतनी देखभाल जितनी एक आम समझ का इंसान वैसी ही परिस्थितियों में अपने खुद के वैसे ही सामान की करता है। तो ये सामान पर निर्भर करेगा। एक रेशमी साड़ी की देखभाल ज्यादा ध्यान से करनी होगी एक साधारण टी शर्ट के मुकाबले, है ना? हाँ, बात तो सही है। और दूसरी बात, बेली को उस सामान का निजी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मतलब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करें जब तक कि बेलॉर ने इजाजत ना दी हो। ठीक है। और मकसद पूरा होते ही सामान लौटा देना, बिना देरी किए। और एक और बात, मालिक की इजाजत के बिना उसके सामान को अपने सामान के साथ मिलाना नहीं चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए। ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, ये तो हुई बेली की जिम्मेदारियां। सामान देने वाले की भी कुछ ड्यूटीज होती होंगी, बेलॉर की। हाँ जरूर, जानकारी इस पर भी रोशनी डालती है। पहली तो ये कि अगर सामान में कोई ऐसी खराबी है जिसके बारे में बेलॉर को पता है और जिससे बेली को नुकसान हो सकता है, तो उसे बताना जरूरी है। अच्छा, जैसे अगर गाड़ी के ब्रेक खराब है और मैं वाले को दे रहा हूं तो मुझे बताना चाहिए। बिल्कुल, नहीं बताया और कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदारी बेलो की हो सकती है। दूसरी बात, अगर कोई तय फीस है जैसे मरम्मत का खर्चा या रखने का किराया, तो वो बेलो को देना होगा। और तीसरी, जब काम पूरा हो जाए तो अपना सामान वापस लेना भी बेलो की ही जिम्मेदारी है।
तो ये सब जानने के बाद लगता है कि हम रोज ही जाने अनजाने में कितने सारे उपनिधान अनुबंध करते हैं। लाइब्रेरी से किताब लेना, दोस्त को अपनी बाइक देना कुछ देर के लिए, होटल में सामान रिसेप्शन पर छोड़ना। हाँ, ये सब इसी के उदाहरण हैं। ये दिखाता है कि ये कितना प्रैक्टिकल कानूनी सिद्धांत है। और यहाँ एक बात पर और ध्यान देना चाहिए, जो जानकारी में भी है, अगर बेली की लापरवाही से सामान खो जाए या खराब हो जाए तो वो नुकसान भरने के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार होता है, बेला हर्जाना मांग सकता है। अच्छा, तो मतलब जवाबदेही तय है। हाँ बिल्कुल, ये भरोसे पर आधारित रिश्ते में एक सुरक्षा देता है दोनों पक्षों को। तो कुल मिलाकर अगर हम सार निकालें तो उपनिधान अनुबंध एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई सामान किसी खास काम के लिए अस्थायी रूप से किसी और को सौंपा जाता है, मालिकाना हक बदले बिना, और काम पूरा होने पर वो सामान वापस लेना होता है। एकदम सही। और जैसा हमने इस जानकारी के आधार पर चर्चा की, ये हमारे रोज के जीवन में और खासकर व्यापार में बहुत अहम है। आप सोचिए, लॉजिस्टिक्स, सामान रखना, मरम्मत करना, इन सब सेवाओं की तो ये बुनियाद है। ये आपसी विश्वास और जिम्मेदारी को मजबूत करता है। बिल्कुल। आज की इस बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस पर शायद आगे सोचना चाहिए। हमारी जानकारी कहती है कि ये अनुबंध सिर्फ चल संपत्ति पर लागू होता है ना? हाँ, मूवेबल गुड्स पर। तो क्या डिजिटल संपत्ति जैसे क्लाउड स्टोरेज में रखा हमारा डेटा या कोई NFT वो भी इस दायरे में आ सकता है? जबकि परिभाषा तो सिर्फ फिजिकल चल संपत्ति की बात करती है। तकनीक तो बहुत आगे बढ़ गई है। इस पर सोचना दिलचस्प होगा। हाँ, ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है भविष्य के लिए। कानून को तकनीक के साथ कदम मिलाना होगा।